दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। जयशीलों में श्रेष्ठ भगवान भगवान कपिल मुनि भगवान विष्णु के ही अंश से इस जगत के हित के लिए समतीर्ण हुए हैं। ये विष्णु भगवान का ही अंशावतार है और भूमंडल में योगिंद्रों में परम श्रेष्ठ हैं। अगस्त्य मुनि के द्वारा इस विशाल सागर का जल पी लेने पर दिव्य 100 वर्षों की अवधि हो गई है। वे इसी अम्बोधि में वहाँ पर किसी स्थल में इस समय में ध्यान करने वाले स्थित है। मेरा ये आदेश है कि आप लोग मुनियों में परम श्रेष्ठ कपिल जी के समीप में चले जाओ। जब उनकी ध्यानावस्था का अंत होवे तब तक इच्छा रखने वाली आप लोग वहीं उपगह्वर में संस्थित रहें। जब उनकी समाधि समाप्त हो जाए तभी आप अपना अभिप्राय पूर्ण रूप से नमस्कार करके उनको बतला दें। वही ऐसे शक्तिशाली हैं कि वे आप लोगों का कल्याण कर देंगे। हे देवगणों, जिस भी रीति से उन मुनिवर की समाधि का भंग सगर के पुत्रों द्वारा किया हुआ होए, आप लोगों को वैसे ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। इसी में आपका कार्य सुसंपन्न हो जाएगा। जमिनी मुनि ने कहा, पितामह के द्वारा जब देवगणों से इस तरह से कहा था तो वे सब पितामह को प्रणाम करके उन देवों में श्रेष्ठ मुनिवर के समीप में चले गए थे और हाथ जोड़कर उन्होंने उनसे कहा था, देवों ने कहा, है मुनि श्रेष्ठ, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हम लोग आपकी शरणागति में प्राप्त हुए हैं। राजा सगर के पुत्रों ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा दिया है और ऐसा हो गया है कि ये संपूर्ण जगत विनष्ट हो जाएगा। आप तो समस्त लोगों की स्थिति और संहार के कारण हैं। आप तो भगवान विष्णु के अंश से ही अवतीर्ण हुए हैं और इस भूमंडल में योगींद्र के स्वरूप को धारण करके समाविष्ट हैं। आप कोई महान श्रेष्ठ तपस्वी ही नहीं हैं। आपने तो अपने इस देह को अपनी ही इच्छा से धारण किया और ये भी केवल तीनों तापों से अत्यधिक आदि पुरुषों की विनाश के लिए धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप तो ऐसे अद्भुत शक्तिशाली हैं कि अपने मन से ही इस संपूर्ण जगत का सृजन, संस्थिति और संहार अपनी इच्छा के बिना किसी संशय के कर सकते हैं। आप तो हमारे दाता और विधाता हैं तथा आप गुरु हैं और परायण हैं। आप हमारा परित्राण भी करने वाले हैं। अब आप हमारी इस वर्तमान आपदा को दूर भगाइए। हे विपेंद्र, आप हमारे रक्षक होइए और विशेष रूप से हम विप्र की रक्षा करने वाले होइए। हम तीनों लोकों में निवासी सगर के पुत्रों के द्वारा ब्रह्ममान हो रहे हैं। हे सुब्रत, हम लोक में आप जैसे महापुरुषों की सात्विकी चेष्टा हुआ करती है, इसलिए आप समस्त लोगों की और हमारी रक्षा करने के योग्य हैं। हे भगवान, यदि आप ही हम सब की रक्षा नहीं करेंगे तो ये संपूर्ण जगत अकाल में ही विनष्ट हो जाएगा। जमिनी मुनि ने कहा, जब इस प्रकार से सब देवगणों ने अभ्यर्थना की थी तो कपिल मुनि ने धीरे से अपने दोनों नेत्रों को खोला था। फिर उस सबका अवलोकन करके कपिल भगवान ने ये परम वचन कहा था, ये सगर के पुत्र सब अपने ही कर्म से निर्दग्ध होकर विनष्ट हो जाएंगे। जब भी इनके विनाश का काल प्राप्त होगा तभी नाश होगा। तब तक उस काल की आप लोग प्रतीक्षा कीजिए और मैं तो उन दुष्ट आत्मा वाले के विनाश करने का कारण बनूंगा। हे सूर्यश्रेष्ठों, आप लोगों के अर्थ की सिद्धि के लिए मैं केवल स्वरूप बनूंगा। महापापी यह सगर के पुत्र मेरे क्रोध की अग्नि से विलुप्त होकर भस्मीभूत हो जाएंगे। ऐसा ही काल होगा कि इन सब की बुद्धि उपहत हो जाएगी और चिरकाल में इनका विनाश होगा। इसलिए सभी देवों का दुख दूर हो जाएगा और सभी लोग सभी ओर से भयहीन हो जाएंगे। वे सभी बुरे आचरण वाले हो जाएंगे। इसलिए अब आप लोग सब निर्भय होकर अपने पुरी की ओर गमन कीजिए। आप लोगों को कुछ
काल की प्रतीक्षा अवश्य ही करनी होगी, तभी आप अपने अभिष्ट की प्राप्ति करेंगे। जब इस प्रकार से कपिल मुनि के द्वारा देवगणों से कहा गया था तो इंद्र के सहित सब देवों ने उनका अभिवादन किया था। हे राजन, मूर्तमात्र समय तक को दंग से होकर रह गए थे और उनको बड़ा भारी डर लगा था। फिर भाभी की प्रबलता से प्रेरित होकर उन सगर के पुत्र ने यही निश्चय बना लिया कि हो ना हो यही इस अश्व के हरण करने वाला है। उन दुष्ट आत्माओं वाले ने परम श्रेष्ठ मुनि कपिल को चारों ओर से घेर लिया था और घेरा डालकर उन्होंने कहा था, यही चोर है। इसमें लेश भर भी संशय नहीं है, क्योंकि इससे अश्व का अपहरण किया है। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि उनका अश्व खो गया था कैसे, और उनके पिताजी ने निकल जाने को कहा था। वही ढूंढते ढूंढते उनको लगा कपिल मुनि ने ही किया होगा, इसलिए इस बुरे विचार वाले को हमको वध कर डालना चाहिए। उन सब की बुद्धि तो होनहार के वश क्षीण हो गई थी और उनकी मृत्यु निकट में प्राप्त हो रही थी। उन सब ने योगासीन उस मुनि को एक साधारण मनुष्य के ही समान सहसा दर्शित किया था, अर्थात डांट फटकार लगाना आरंभ कर दिया था। जमिनी मुनि ने कहा, इसके पश्चात ये हुआ था कि जब उन सब ने बहुत शोर मचाया तो मुनि का ध्यान टूट गया था और अच्युत आत्मा वाले मुनि कपिल प्रदर्शित हो गए थे। उस समय में ध्यान के भंग हो जाने से कपिल मुनि को बड़ा क्रोध आ गया था और उस समय में विष्णु उनके हृदय में बड़ा भारी शोभ हो गया था। तो इसका स्टोरी हमने वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा था कि उन्होंने धरती खोदना शुरू कर दिया था। वे तो इतने तेजस्वी थे कि उनके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता था और उनका दबा देना महान कठिन था। जब उन दुरात्माओं ने दर्शित करने का प्रयास किया था तो वे संचलित हो गए थे। उस समय में कपिल मुनि ऐसे ही क्रोधवश में दैदीप्यमान दिखाई पड़ रहे थे जैसे कल्प के अंत में सर्व संहारक वायु से प्रेरित अग्नि होता है। उस समय में समुद्र के समान परम गंभीर उनके शरीर से कोपाग्नि निकल रही थी। वो सर्व संहारक क्रोधाग्नि पाताल लोकों को दग्ध करने वाले के ही समान था और दर्शन अर्थात फटकार से जो क्रोध उत्पन्न हो गया था उसके होने से अत्यधिक प्रदीप्त होकर वो शोभित हो रहा था। उस समय में कपिल मुनि ने अग्निमंडल के समान अपने नेत्रों को खोला था। हे राजन, उनकी दोनों आंखें क्षण भर तो अत्यधिक अरुण दिखलाई देती हुई शोभा वाली हुई थी और वे दोनों नेत्र पूर्व संध्या में समुदित अंबर में दो पुष्पों के ही सदृश प्रतीत हो रहे थे। इसके अनंतर ही उन्होंने अपने खुले हुए नेत्रों को उन सब नृप सगर के पुत्रों पर डाला था। संहार के समय में यमराज के ही तुल्य अत्यंत गंभीर मुनि ने नृपसूतों की ओर देखा था। अत्यधिक क्रोध तो समाधि के भंग होने से उनको हो ही रहा था। परम क्रुद्ध उनके नेत्र से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी और वे ज्वालाएं कालाग्नि के ही समान दिशाओं में सभी ओर फैली हुई थी। धूम के समूहों से युक्त वे ज्वालाएं अत्यंत आगे की ओर बढ़ रही थी और बारंबार उनमें से अग्नि के कण छूटकर निकल रहे थे। क्रोधाग्नि की ज्वालाओं ने सभी और दिशाओं को व्याप्त कर दिया था। उनके नेत्र से निकलने वाले क्रोधाग्नि की ज्वालाएं कालोदर के उग्र कुहरों वाली थी। तात्पर्य यह है कि ज्वालाएं के मंडल की ऐसी व्याप्ति हो गई थी, उस समय में कुहरे के समान कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हे सुमहाराज, उनके क्रोधाग्नि की ज्वालाएं छिपे हुए समुद्र की बड़भाग्नि की ज्वालाएं के समान शोभित हो रही थी और उन कपिल मुनि की क्रोधाग्नि ने सभी दिशाओं के अंतर को व्याप्त कर रखा था। वो सर्वत्र फैल गया था। उस क्रोधाग्नि ने पूर्ण नभस्थल को आवृत करते हुए उन समस्त सागर के 60 सहस्त्र पुत्रों को दग्ध करके भस्मीभूत कर दिया था। सरर सरर करती हुई महाध्वनि से परिपूर्ण बड़ी जोरदार हवा के प्रकोप से चारों ओर फैली हुई अग्नि को धुआं के गुब्बारों से और
अत्यधिक ऊपर की ओर उठकर उड़ती हुई भूमि की धूलि के संपूर्ण लोक ढक सा गया था और बहुत ही अधिक लोक में विकलता हो गई थी। इसके पश्चात वो अग्नि वायु के वेग से समाहत शिखाओं से जो धूम-धूम करके ऊपर की ओर उठ रही थी। नभस्तक में मानो वे कुछ लिख रही हो वे चारों ओर फैली हुई थी। उन्होंने उन सूरगण के शत्रु नृप के पुत्रों को पूर्णतः तुरंत ही प्रदग्ध कर दिया था। समस्त लोक का विनाश करने वाले उन सगर के पुत्रों का पूर्णतः उस कपिल मुनि की क्रोधाग्नि ने दाह करके राख की ढेरिया बना दिया था और उस यज्ञ के अश्व को छोड़ दिया था। नीरस सूखे हुए वृक्ष तुरंत ही दान की अग्नि से जल जाया करते हैं, उसी भांति पुण्य रस विहीन पापात्मा के सागर के सूत तुरंत ही जल गए थे। इस रीति से उन महान दुष्ट सागर सूतों का निधन का अवलोकन करके सभी देवगण अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो गए थे और परस्पर में ऋषियों के साथ एक दूसरे से कहने लगे थे, अहो बड़े आश्चर्य की बात है कि महान दारुण पाप करने वाले के पापों का निपात कितनी शीघ्रता से हो गया है। निश्चय ही इस लोक में जो असत आत्माओं वाले नर होते हैं उनका अंत बड़ा ही दुख से पूर्ण हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि नीचे का विनाश तुरंत ही अवश्यंभावी होता है। यही बात है कि ये महान क्रूर बुद्धि वाले निर्दयी जिनका कलेबराकार पर्वतों के सदस्य था और कितनी अधिक संख्या में थे, इस समय में तीन में लगी हुई अग्नि के ही समान तुरंत ही एक ही साथ विलय को प्राप्त हो गए हैं, मानो हुए ही नहीं थे। आप उनका अब नाम मात्र ही रह गया है। गंगा का पृथ्वी पर आगमन। जमनी मुनि ने कहा, हमने ये महात्मा सागर का संपूर्ण चरित्र संक्षेप तथा विस्तार से आपके सामने कहकर सुना दिया है, जो कि पापों का विनाश कर देने वाला है। ये दक्षिण से उत्तर पर्यंत भारत खंड है। इसके विस्तार का परिमंडल 9 सहस्त्र योजन होता है। उस नरेंद्र के पुत्रों ने इस यज्ञ के अश्वों की खोज करते हुए 1 सहस्त्र योजन खोदकर 8 ही विनिपातित किए हैं, क्योंकि सागर के पुत्रों के द्वारा वो समुद्र बढ़ा दिया गया है। तभी से लेकर इसका सागर ये नाम प्राप्त हो गया है। तीर्थों और काननों तथा क्षेत्र के सहित ब्रह्मपाद की अवधि तक इस मही को समुद्र ने अपने जल से परिक्षिप्त करके संक्रामित कर दिया था। फिर सब निलय देव असुर और मानव महान दुख से संयुक्त होते हुए इधर उधर हो गए थे। पश्चिम समुद्र के तट पर हुए योजन विस्तार वाला गोकर्ण नामक क्षेत्र विख्यात था, जो सभी सूर्यों के द्वारा अर्चित था। हे नृप, पहले वहाँ पर उस क्षेत्र में अगणित तीर्थ मुनियों और देवों के आलय और सिद्धों के संग निवास किया करते थे। वो क्षेत्र लोक में विख्यात था और परम शुभ, समस्त पापों के हरण करने वाला था। वो तीर्थ समुद्र के दक्षिण भाग में गिर गया था। वहाँ पर सब मुनिगण तपश्चर्या करके संस्थित व्रत वाले हुए थे और वे सब निर्वाण पद को प्राप्त हो गए थे, जिस पद पर पहुंचकर इस लोक में पुनः आवृत्ति नहीं होती है। उस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव था कि उसी के कारण से भगवान शंकर बड़े ही प्रीति से अपने प्रिया देवी सकल देवगण और भूतगणों के साथ निवास किया करते हैं। इसी का उद्देश्य करके तीर्थ यात्रा करने वाले मनुष्य के समस्त तेज वायु में शुष्क पुत्र के ही समान शीघ्र ही विनष्ट हो जाया करते हैं। जो उसके समीप में ही निवास करने वाले दुरात्मा मनुष्य होते हैं और वहीं पर निवासी हैं, उनको कभी भी उस क्षेत्र के सेवन करने की रीति नहीं हुआ करती है। हे राजन, ये एक महान सकृत हो तभी उस क्षेत्र के गमन में रति हुआ करती है। यदि कोई महान पुण्य का उदय नहीं, तो फिर मानवों के हृदय में किसी प्रकार से उस क्षेत्र के सेवन करने की रति समुत्पन्न नहीं हुआ करती है। हे नृप, जो स्थावर या जंगम प्राणी निर्बंध होने के कारण से वहाँ पर अपना प्राण परित्याग किया करते हैं, वे तुरंत ही शाश्वत स्वर्ग की प्राप्ति कर लिया करते हैं। यद्यपि स्वर्ग का निवास शाब्दिक होता है और पुण्य क्षीण हो जाने पर वहाँ से
हटना होता है, परंतु इस क्षेत्र के प्रभाव से सदा ही स्वर्ग निवास होता है। इसकी ऐसी अद्भुत महिमा है कि यदि इसकी स्मृति भी कोई कर लेवे तो मरण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाया करता है। ये सभी क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र हैं और सब तीर्थों का निकेतन है। कुछ मुनिगण तो इन तीर्थों में स्नान करके सदा ही शिव का यजन करते हुए सिद्धि की कामना वाले यहाँ पर निवास किया करते हैं। जो मनुष्य काम और क्रोध से रहित होकर मत्सरता को त्याग कर उसमें निवास किया करते हैं, वे थोड़े ही समय में सिद्धि को प्राप्त कर लिया करते हैं। मंत्रों के जाप करने तथा हवन करने में जो निरत रहते हुए परम शांत नियत तथा ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इसमें निवास करते हैं, वे भी अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लिया करते हैं। हे नृप, दान, होम, जप और पितृगण तथा देवगण एवं द्विज का अर्चन आदि सभी धार्मिक कृत्यों का फल इसमें करने से अन्य स्थल से करोड़ों गुना अधिक हुआ करता है। अति पावन उस क्षेत्र के समुद्र के जल में निमग्न हो जाने पर जो मुनिगण अपने महान तप से मुक्त थे और वहाँ पर निवास किया करते थे, वे पर्वत पर चले गए थे। इसी समय में हे राजन, अंशुमान का सूत परम धर्मात्मा दिलीप इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, अर्थात दिलीप ने भूमि में जन्म ग्रहण किया था। समस्त सांसारिक भोगों के उपभोग करने वाले अंशुमान नृप ने राज्यासन पर उस अपने पुत्र को अभिषिक्त कर दिया था और मेधा संपन्न वो तपश्चर्या करने का संकल्प मन में करके वन में चला गया था। फिर श्री संपन्न राजा दिलीप ने समस्त शत्रुओं को परास्त करके इस संपूर्ण भूमि का परिपालन धर्म पूर्वक किया था। इस दिलीप का पुत्र भागीरथ हुआ था, जो लोक में परम प्रख्यात था। सभी धर्म अर्थ में महाकुशल और श्रीमान अपरिमित बल विक्रम से समन्वित था। वो दिलीप भी अवसर आने पर राज्यासन पर भागीरथ का अभिषेक कराकर वन में गमन कर गया था। उस भागीरथ ने भी भूमि का परिपालन अच्छी तरह से किया था और उसने भूमि के सभी कंटकों को हत कर दिया था। स्वर्गलोक में देवाधीश्वर की ही भांति नाना प्रकार भोगों का उपभोग करके परम प्रसन्न हुआ था। उस राजा ने पहले अपने पूर्वजों की जो दशा हुई थी उसका पूरा वृत्तांत सुन लिया था। विप्र के कोप से महान घोर नरक में पूर्वजों का पतन हुआ था और उसके सभी पितृगण ब्रह्मदंड से मारे गए थे। ये सब सुनकर उसको बहुत अधिक दुख हुआ था। फिर तो राजा भागीरथ उस विशाल अपने राज्य में बंधु बांधवों में तथा सुखोपभोगों में परम वैराग्य उत्पन्न हो गया था, अर्थात उसे कुछ भी नहीं सुहाता था और सबको उसने निस्सार ही समझ लिया था। उसने फिर अपने एक परम श्रेष्ठ मंत्री को राज्य शासन का भार सौंप दिया था और तप करने के लिए वन में चला गया था। उसकी उत्कट इच्छा यही थी कि वो श्रेष्ठ नृप अपने पितरों को नरक की ओर यातना से मुक्त कर स्वर्गवासी बना देवे। सर्वप्रथम उसने महान तप के द्वारा आयु के लिए ब्रह्मा जी की समाराधना की थी। उनकी आराधना से भागीरथ ने अपने अभिष्ट आयु प्राप्त कर ली थी। फिर है महाराज गंगा की आराधना की थी और गंगा को अपने ऊपर प्रसन्न कर लिया था। भागीरथ ने स्वर्ग से गंगा का भूमि पर समागमन करने का वरदान प्राप्त किया था। फिर उस स्वर्ग से समापतन करने वाली गंगा की विशाल धारा को अपने सिर पर धारण करने की कृपा करें। इसलिए शिव की आराधना तप द्वारा की थी, क्योंकि अन्य किसी की भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो गंगा के वेग को सह सके। शिव भी भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। उन्होंने भी ये वरदान दे दिया था। मेरु पर्वत की शिखर से समापतन करती हुई गंगा देवी को अपने सिर पर जगनों के स्वामी ने ग्रहण किया था, जिसमें बड़े बड़े ग्रह, नक्र और मकर आदि सभी जल के जीव विद्यमान थे। वो गंगा उनके सिर पर संप्राप्त हुई थी, जिसमें महान प्रवाह का वेग विद्यमान था, किंतु वह गंगा अति गहन परम शुभ शिव के जटों का मंडल था, उसमें ही विलीन हो गई थी। प्रभु शंभु के सिर में
वो ऐसे ही विलीन हो गई थी जैसे एक चिल्लू जल विलीन हो जाया करता है। राजा भगीरथ ने जब ऐसा देखा तो उस गंगा देवी के प्रशिक्षण के लिए पुनः भगवान शंकर की आराधना की थी। फिर भगवान शिव के प्रसाद से राजा भगीरथ ने गंगा को भूमि पर लाने का कार्य संपन्न किया था। राजा भगीरथ उस गंगा को उसी दिशा की ओर लाए थे जहाँ पर सगर सूत दग्ध हुए थे। वो गंगा राजा भगीरथ के पीछे ही अनुगमन कर रही थी कि उसके मार्ग में एक राजर्षि यज्ञ का यजन कर रहे थे। गंगा देवी ने उसके यज्ञ स्थल को सभी ओर से पूर्णतया प्लावित कर दिया। वो राजर्षि बहुत ही अधिक क्रुद्ध हो गया था, जबकि गंगा के द्वारा उसका सब यज्ञ बाट निमग्न हो गया था। उस राजर्षि ने एक कुल्ली के ही समान उस संपूर्ण गंगा का पान कर लिया था। फिर बहुत ही सावधान होकर भगीरथ ने 100 वर्षों तक उस राजर्षि की शुश्रूषा की थी। फिर जब वो राजर्षि प्रसन्न हुए तो भगीरथ ने उन महान आत्मा वाले से गंगा की प्राप्ति की थी। बहुत समय प्रयत्न निवास करके फिर उनके जटा से गंगा निकली थी। इसीलिए सभी से जन्नू के उदर से निकलने से ही उनका भूमंडल में जाह्नवी ये नाम प्रख्यात हो गया था। फिर भगीरथ के पीछे अनुगमन करने वाली होकर उसके समस्त पितरों का उसने उद्धार कर दिया था। फिर सूर नदी ने अपने परम पुनीत जल से सगर सूतों की अस्थियाँ और भस्म का सेवन किया था। गंगा जल के सेवन होने पर जो उनकी अस्थियाँ और भस्म पर हुआ था, उसी क्षण में उन सब का उद्धार हो गया था। नरकों में जो घोर यातना पा रहे थे, वे सभी सगर के पुत्र समस्त पापों के नष्ट होने से नरक से उसी क्षण में स्वर्गलोक में चले गए थे। इस रीति से उस महानदी ने सब सगर सूतों को स्वर्ग में पहुंचाकर फिर बहन करने लगी थी। उसी मार्ग से बड़े वेग से उसने पूर्व सागर की ओर प्रणाम किया था। मेरु पर्वत के मस्तक से 4 भेद होकर वो चारों दिशाओं में गमन कर रही थी। उसके 4 भेद होने से उसके नाम भी 4 हो गए थे। वे नाम सीता, अलकनंदा, सुचक्षु और भद्रवती, ये 4 नाम हुए थे। अगस्त्य मुनि के द्वारा जल पिए जाने पर बहुत समय तक जल के शुष्क ही जाने वाले चारों समुद्र भी गंगा के जल से पुनः परिपूर्ण जल वाले हो गए थे। समुद्र के पूरित होने पर और सगर सूतों के द्वारा परिवर्तित हो जाने पर उसके समीप में स्थित बहुत से देश थे, वे सब लुप्त हो गए थे, अर्थात समुद्र में लीन हो गए थे। समुद्र के समीप में रहने वाले समस्त क्षेत्र सभी ओर से निमग्न हो गए थे। और हे नृप, वहाँ पर जो भी जन निवास करते थे, वे सभी इधर उधर चले गए थे। गोकर्ण नाम वाला क्षेत्र है, जिसके विषय में पूर्व में ही आपसे कहा गया था, वो समुद्र के ही समीप में विद्यमान होने से समुद्र के ही अंदर में छिप गया था। इसके अनंतर उसके विनाश करने वाले सब उसके उद्धार की आकांक्षा वाले थे और सज्य अद्रि पर भृगु शार्दूल की देखने की इच्छा वाले हैं नृप, वे सब वहाँ गए थे। गांधर्व मूर्छना लक्षण। श्री सूत जी ने कहा, अब आप मनु के पुत्र का विसर्ग विस्तार के साथ समझ लीजिए। प्रसिद्ध रात्रि में गुरुदेव की गौ की हिंसा करके उसके क्षय होने पर महात्मा च्यवन के शाप से शूद्रता को प्राप्त हो गया था। करुष के कारुष क्षत्रिय हुए थे जो युद्ध करने में दुर्मत थे। ये एक सहस्त्र क्षत्रियों का समुदाय था जो बहुत ही अधिक विकांत हुआ था। दिष्ट पुत्र नाभाग था और भलंदन विद्वान था। इस भलंदन का पुत्र महान बलवान प्रांशु नाम वाला हुआ था। प्रांशु का एक ही पुत्र हुआ था जो नृप प्रजापति के ही समान था। उसको सुहृद और बांधवों के साथ संबंध के द्वारा स्वर्ग में ले जाया गया था। इस विषय में
संवर्त का और बृहस्पति का बड़ा भारी विवाद हुआ था। उसके यज्ञ की रिद्धि का अवलोकन करके बृहस्पति क्रुद्ध हो गए थे। संवर्त के द्वारा यज्ञ में विस्तृत होने पर उस समय में वो अत्यधिक कुपित हो गया था। लोगों के विनाश करने के लिए देवगणों के द्वारा यह प्रसन्न किया था। मारुत चक्रवर्ती उसने नरिश्यंत्र को बसाया था। नरिश्यंत्र का दायाद दंडधर राजा दम था। उसका पुत्र परम विज्ञान राष्ट्रवर्धन राजा हुआ था। उसका पुत्र सिद्धति हुआ था और फिर सिद्धति ने नरपुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। केवल का पुत्र तो एक केवलात्मक बंधुमान हुआ था। हे नृप, फिर बंधुमान के यहाँ धर्मात्मा वेगवान का पुत्र के रूप में जन्म धारण किया था। वेगवान का पुत्र बुध हुआ था। बुध का पुत्र तृण बंधु उत्पन्न हुआ था। तृतीय त्रेता के मुख में राजा हुआ था। उसकी कन्या इड़विड़ा थी जो विशिश्रवा की माता थी। इसका पुत्र विशाल राजा था जो परम धार्मिक था। ये दासवान और प्रख्यात वीर्य तथा ओज वाला था जिसने विशाल का निर्माण किया था। इस विशाल का पुत्र महाबलवान हेमचंद्र उत्पन्न हुआ था। इस हेमचंद्र के अनंतर सुचंद्र नाम वाला विख्यात हुआ था। सुचंद्र का पुत्र राजा धूम्राश्व हुआ था जो प्रसिद्ध था, और धूम्राश्व का पुत्र परम विद्वान संजय हुआ था। इस संजय का जो पुत्र समुत्पन्न हुआ था वो श्री संपन्न और प्रताप वाला सहदेव था। सहदेव का पुत्र कुशाश्व था। ये भी परम धार्मिक हुआ था। कुशाश्व का तनय सोमदत्त हुआ था जो महान तेज वाला था और परम प्रतापी था। राजा राजर्षि सोमदत्त के यहाँ जन्मेजय ने पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया था। इस जन्मेजय का पुत्र प्रमति नाम वाला बहुत ही प्रख्यात हुआ था। तृण बिंदु के प्रभाव से ये सब विश्वालक नृप हुए थे। ये सभी सुदीर्घ आयु वाले, महान समुच्च आत्माओं वाले, फल वीर्य से सुसमन्वित और बहुत ही अधिक धार्मिक वृत्ति वाले हुए थे। शर्याती के एक जोड़ा हुआ था जो अनर्त के नाम विश्रुत था। एक पुत्र था और एक सुकन्या नाम वाली कन्या थी जो च्यवन ऋषि की भार्या थी। उस अनर्त के दायों को ग्रहण करने वाला पुत्र रेव नामक हुआ था जो बड़ा वीर्य वाला था। अनर्त का देश था जिसको कुशस्थली नाम वाली पुरी थी। रेव का पुत्र संवंत कुकुदमी नाम वाला बड़ा धार्मिक हुआ था। ये 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। इसने ही कुशस्थली के राज्य को प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी के समीप में कन्या का श्रवण करके उसके साथ गंधर्व ज्ञान कर लिया था। हे विभु, उस समय देवों के देव का तो एक ही मूर्त था और मनुष्य का वो समय बहुत से युगों के बराबर था। फिर वो युवा यादवों के समुदाय से घिरी हुई अपनी पुरी में आ गया था। वो पुरी द्वारवती नाम वाली की गई थी जिसमें बहुत से द्वार थे और वो परम मनोहर थी। भोज, वृष्णि और अंधक जो यादवों के विभिन्न भेद थे जिसमें वासुदेव अग्रगामी थे, इन सब ने इसकी रक्षा की थी। अर्यों के दमन करने वाले रेवत ने ठीक तात्विक रूप से उस कथा का श्रवण किया था और फिर उसने अपनी सुंदर व्रत वाली रेवती नाम वाली कन्या को बलदेव जी के लिए समर्पित करके वो फिर मेरू पर्वत के शिखर तप में चला गया था और वहाँ पर संस्थित में हो गया था, तप करने में संस्थित हो गया था। फिर बलराम जी भी जो परम धर्मात्मा थे अपनी प्रिय पत्नी रेवती के साथ रमन किया करते थे। इस कथा को ऋषियों ने श्रवण करके अब इसके पश्चात उन्होंने पूछा था। ऋषियों ने कहा, हे महामते, बहुत युगों वाले काल के व्यतीत जाने पर भी रेवती को और कुकुदमी रेवत को जो उनके पिता थे जरावस्था किस कारण से प्राप्त नहीं हुई थी? मतलब वो बूढ़े क्यों नहीं हुए थे, उम्र क्यों नहीं बढ़ी थी? इस सब के श्रवण करने की इच्छा वालों को वो गांधर्व क्या है ये भी बतलाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, जो प्राणी ब्रह्मलोक में गमन कर जाया करता है उसको ना तो कोई रोग होता है
और उसको ना मृत्यु का भय रहता है। वहाँ पर जरा और भूख प्यास भी नहीं सताया करती। हे मुनिश्रेष्ठ मुनिगणों, आपने जो मुझसे गांधर्व के विषय में पूछा है उसको भी मैं सुब्रत ठीक ठीक से बतलाऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।